वेलकम टू ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग आज कुछ बेसिकली जो संख्या है उन संख्याओं के बारे में हम लोग सीखेंगे। आज का जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, इसको हम लोग प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। तो प्राकृत संख्या जो है गिनती की संख्या होता है, यानी यदि हम कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ को गिने तो हम गिनना एक से प्रारंभ करते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्या जो है एक से प्रारंभ होकर के, एक से शुरू होकर के अनंत तक चलता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक चलते रहेगा। 20 25 1 लाख 2 लाख ये सारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते, दूसरा नंबर में जो है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो आइए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं इसको समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य यानी जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। अर्थात ये जो प्राकृतिक संख्या जो है जो एक से शुरू होता है उसमें यदि हम जीरो शामिल कर दें, देखिए यहाँ पे एक से यहाँ देखिए इधर प्राकृतिक संख्या है, उसमें जीरो को शामिल कर देंगे तो ये जो समूह प्राप्त होगा ये होगा पूर्ण संख्या। अर्थात प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है और अनंत तक चलता है, और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर के अनंत तक चलते रहता है। पूर्णांक को समझिए। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक हम किसे कहेंगे उसको समझिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पूर्ण संख्याओं के समूह से पूर्णांक बनता है। अर्थात एक ऐसा समूह जिसमें पूर्ण संख्या तो होगा, ये पूर्ण संख्या जो आप देख रहे हैं ये धनात्मक है, पॉजिटिव है। इसमें यदि नेगेटिव संख्या को शामिल कर देंगे तो बन जाएगा पूर्णांक बन जाएगा। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यदि पॉजिटिव की बात करें तो ये सारा धनात्मक पूर्ण संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इन संख्याओं के आगे में कोई भी साइन चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि इसके आगे में प्लस छुपा हुआ है, ये पॉजिटिव संख्या है। अब इसमें हम लोग नेगेटिव संख्या को जो शामिल कर दिए तो ये जो समूह बना इसी को हम पूर्णांक कहेंगे, इसी को इंटीजर कहेंगे। तो इसका मतलब पूर्णांक पॉजिटिव यानी धनात्मक भी होता है, यानी जिसके आगे में प्लस रहे, धनात्मक का चिन्ह रहे, पॉजिटिव चिन्ह रहे, उसे धनात्मक इंटीजर कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और जिसके आगे में नेगेटिव यानी ऋणात्मक चिन्ह रहेगा उसे हम नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। अब यदि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ स्पष्ट अर्थ निकल रहा है कि हम गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, और प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा पूर्ण संख्या। अब आगे बढ़ते हुए यदि हम लोग पूर्ण संख्याओं में यदि नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा पूर्णांक, प्राप्त होगा इंटीजर प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर में देख लेते हैं कि 4 नंबर में हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए सम संख्या यानी इवन नंबर, और नीचे है विषम संख्या यानी ओड नंबर। यानी 2 से यदि पूर्णतः विभाजित होगा तो सम होगा, और 2 से पूर्णतः विभाजित न होगा तो वो विषम संख्या होगा। यानी सम की बात करें यानी इवन नंबर वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात जो संख्या 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, 2 से भाग लगाने पर जिस संख्या का शेषफल शून्य हो उसे हम सम संख्या कहेंगे। अर्थात 2 से 2 को भाग लगाएंगे तो शेषफल शून्य होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो ये सम है। 2 से 4 को भाग लगाने पर शेषफल शून्य, 2 से 6 को भाग लगाने पर शेषफल शून्य, यानी इन सभी संख्याओं को 2 से भाग लगाएंगे तो शेषफल शून्य प्राप्त होगा, इसलिए हम इसे सम संख्या कहेंगे। सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस सम संख्या जो है 2 2 के अंतर से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। यदि विषम संख्या की बात करें तो सम संख्या के अपोजिट यानी विपरीत होता है विषम संख्या। तो वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी 2 से भाग लगाएंगे और शेषफल शून्य नहीं होगा
तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। 2 से 1 पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, 2 से 3 पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, शेषफल 1 बच जाता है। 2 से 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सारा संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो इसे हम विषम संख्या कहेंगे। यानी 2 से इन संख्या को भाग देंगे तो शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा, अर्थात ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो इसे हम विषम संख्या कहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए समझ लेते हैं कि भाज्य अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या जिसको हम भजा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, और भाज्य संख्या जिसको हम भजा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो भाज्य संख्या होता है। तो आइए, भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, तो 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या, यानी 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो 1 तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितना भी संख्या है ना, वो 1 से विभाजित हो जाता है और स्वयं से भी विभाजित हो जाता है। तो 1 तथा स्वयं से दुनिया का जो सभी प्राकृतिक संख्या है वो तो विभाजित हो ही जाता है, लेकिन उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। नीचे देखिए, जैसे में 2 देखिए, 2 1 से तो विभाजित होता है, तो 1 से विभाजित होगा, चलेगा। स्वयं 2 से विभाजित होता है, तो 2 का स्वयं 2 होता है, तो स्वयं मतलब 2 से और 1 से विभाजित होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी अन्य संख्या से और ये विभाजित नहीं होता है, तो इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। 3 की बात करें तो 3 1 से तो विभाजित होगा और स्वयं 3 से भी विभाजित होगा, यानी 1 और 3, यानी स्वयं तथा 1 से विभाजित हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। यदि 5 की, 7 की, 11 की, 13 की, 17, 19, 23 की बात करें तो ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। देखिए, स्वयं यानी 7 से, 5 से, 11 से विभाजित तो होगा, 1 से भी विभाजित होगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। वहीं यदि भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या 1 तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होगा। वहीं यदि 4 की बात करें तो 4 1 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। 1 और स्वयं को छोड़ करके ये अन्य संख्या 2 से भी विभाजित हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? भाज्य। उसी प्रकार 6 को देखिए, 6 से भी होगा और 1 से भी होगा, यानी स्वयं और 1 को छोड़ करके ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, यानी किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे भाज्य कहेंगे। तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमारे इस चैनल का मकसद है आपको क्लास 9th और 10th का जो गणित है उसका अच्छे से तैयारी कराएं। इसके लिए हमारा चैनल आपके लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। धन्यवाद।